एक तरफ तो भाईजान अपनों के ही खून के प्यासे हो रहे हैं और दूसरी ओर वक्फ बोर्ड के नाम पर मरने मारने पर उतारू हैं। जमीन खोरी के लिए कुख्यात वक्फ बोर्ड पर संसद में कानून बनने वाला है, लेकिन इससे परेशान भाईजान अब दिल्ली घेराव के लिए कूच कर चुके हैं और आने से पहले ही दूसरा शाहीन बाग बनाने और सिर तन से जुदा की धमकी भी दे डाली है। लेकिन भाईजान को झटका देने वाली तो बात यह है कि वक्फ बिल पर मौलाना वर्सेस सिर तन से जुदा गैंग हो गया है। क्या वक्फ बिल आया तो मुसलमान सर तन से जुदा करेंगे? या तो जान जाएगा या जान रहेगा। हम अपने वक्फ बोर्ड के लिए भी अपनी जान दे सकते हैं। मरने मारने की बात, भाईजान को ये क्या हो गया? हम तो जान देने और लेने पर तैयार है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुसलमानों ने देश भर में मोर्चा खोल दिया है। वक्फ की कब्जा पॉलिसी की ढाल बनकर भाईजान खड़े हो गए हैं, पर यह कितने दिन चलेगा? सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ और देर सवेर तो खाली होना ही। अभी तो वक्फ में सुधार वाला कानून बना भी नहीं है, लेकिन संसद में बिल पास होने से पहले ही मुसलमानों ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। 17 मार्च को दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बुलावे पर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन होगा। देश भर के मुस्लिम रमजान के बीच वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए धरना देने आएंगे। वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों के फरमान पर हमारी ऑल इंडिया रिपोर्ट में यूपी से लेकर बिहार और एमपी से लेकर दिल्ली तक की आवाजें आपको सुनाएंगे। सब दिल्ली जाएंगे, सब जाएंगे। गलत तरीके से जो है बिल पास कर करके इससे महरूम किया जा रहा है मुसलमानों को। जो चीज हमारा है उसको सरकार अपने अंडरटेकिंग में क्यों लेना चाहती है? बचाएंगे हम लोग, सारे मुसलमान हड़ताल करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से, जहां वक्फ बिल को वापस कराने के लिए भोपाल के मुसलमान तो जान लेने और देने तक की धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल रोकेंगे, हम लोग सब दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाकर के इस बात के लिए हम सरकार को मजबूर करेंगे कि जो हक है वो हक देना पड़ेगा। उसके बाद भी यदि नहीं रुका तो क्या करेंगे? भाई उसके बाद भी हम तो जान देने और लेने पर तैयार है। हम तो हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि भाईजान ने सर तन से जुदा की धमकी दे डाली। चाहिए ना, हम तो देंगे ना जान। क्या तैयार है भाई? हमारे जो जमीन है या हमको वक्फ बोर्ड ने जो दिया है वो हमें चाहिए, हमें दूसरे को नहीं देना। हम अपने वक्फ बोर्ड के लिए भी अपनी जान दे सकते हैं। जान लेने देने की ये धमकियां खतरनाक है, पर यही ट्रेंड दूसरी जगहों पर भी है। पटना के मुसलमान भी वक्फ के लिए अपनी जान देने पर आमादा है। पूरे देश से जो है मतलब दिल्ली पहुंचेगा और पार्लियामेंट के चारों तरफ हम लोग बैठ करके या तो जान जाएगा या जान रहेगा। वक्फ बिल के नाम पर कुछ लोगों ने मुसलमानों को ऐसा भड़काया है कि मुसलमानों ने देश की राजधानी को घेरने की रणनीति बना ली है। वो इसीलिए दिल्ली में जुटने वाले हैं। संसद से महज 2 किलोमीटर दूर और 5 मिनट की दूरी पर मौजूद जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए एक और शाहीन बाग बनाने की धमकी दी जा रही है। क्या शाहीन बाग की तरह सड़क जाम करेंगे, गाड़ियां रोकेंगे और पूरी दिल्ली को रेंगने पर मजबूर कर देंगे? यानी क्या वही मॉडल अपनाया जाएगा जो सीएए और एनआरसी के खिलाफ अपनाया गया था? ओवैसी जैसे नेताओं के भाषणों ने वक्फ का डर दिखाकर मुसलमानों को सड़क पर लाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। यह कानून बनाना चाहती है इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए। दिल्ली की जामा मस्जिद के आसपास रहने और कामकाज करने वाले मुसलमानों को सुनिए, सबकी जुबान पर धरना प्रदर्शन वाला नैरेटिव है। अब ये तो जंतर मंतर पर आएंगे सब लोग, वही बताएंगे। अच्छा। हाँ, हमको इस चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज है नहीं। कौम के लिए ये नुकसानदेह है, बिल्कुल हम इसके खिलाफ हैं, हम प्रोटेस्ट करेंगे। गाजियाबाद के मुसलमान भी दिल्ली में होने वाले प्रोटेस्ट में शामिल होने को बेताब हैं। कह रहे हैं कि तिरंगा लेकर जाएंगे। तिरंगा लेकर अपना ऐसे जाएंगे, तिरंगा लेकर पहुंचेंगे। तो पूरी तैयारियां आप लोगों ने कर रखी है? हाँ, पूरी तैयारी। आप लोग जंतर मंतर पहुंचेंगे? हाँ, पहुंचेंगे हम लोग। अच्छा, कुछ तैयारियां की गई हैं? हाँ, सब कुछ तैयारियां, काफी लोग पहुंचेंगे। यहाँ से हजारों की तादाद में गाजियाबाद से लोग जाएंगे। देश की संसद कानून बना रही है, उसका विरोध करने के लिए ये देश के झंडे को ही ढाल बनाने जा रहे हैं, वो भी रमजान के महीने में, जबकि मुसलमानों में ही वक्फ बिल के विरोध को लेकर दो फाड़ हो चुकी है। हमने तो ऐसी खबरों में सुना, समाचारों में देखा, और इससे ज्यादा हमें कोई पता नहीं। तो आप शामिल होंगे? नहीं जी, हमें तो नहीं जी, हमें तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं है। ये उन लोगों का काम है जो इस चक्कर में भय पड़े हुए। देश के सारे मुसलमान वक्फ बिल के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि कई लोग तो मानते हैं कि ये सुधार जरूरी है।
वो लोग हम लोगों के लिए खराब नहीं सोच सकते, ये उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं कि हमारे लिए, हम लोगों के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए कोई गवर्नमेंट गलत सोचेगी, ये ऐसा हम नहीं सोच सकते हैं। इन ज़हीन मुसलमानों की बात भी उन भाईजान को गौर से सुननी चाहिए जो मुसलमानों के नेता बनने वालों का ऐलान सुनकर चल देते हैं विरोध का बिगुल फूंकने। भोपाल में जब वक्फ बिल का विरोध करने वालों से संशोधन को लेकर पूछा गया तो वो कुछ नहीं बता पाए। कुछ बच्चों की आड़ लेने लगे तो एक भाईजान तो अजीबोगरीब दलील देने लगे। कह रहे पूरा भारत बंद कर देंगे लेकिन संशोधन नहीं होने देंगे। तो नहीं होने देंगे। वक्फ जानते हो क्या है? नहीं जानते हो? ये तो जानते ही नहीं है वक्फ क्या है। तो बच्चे हैं ना, अभी सीखेंगे ना। क्या संशोधन करवाओगे? ये गरीबी पेट नहीं मिल रही है, भर रही है, समझे? ये पेट नहीं भर रहा भैया किसी का। वक्फ बिल को लेकर जब पूरे देश में मुसलमानों से, धर्मगुरुओं और मौलानाओं से राय ली गई, जेपीसी ने एक्सपर्ट से चर्चा करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की जिस पर देश की संसद कानून बनाने जा रही है। तो फिर धरने के नाम पर क्या अराजकता फैलाने की साजिश की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।